आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के लॉन्ग टर्म एनालिसिस की। हम बात करेंगे कि जो स्टॉक ने मूव दिया था 2002 से 2010, ये एक इम्पल्सिव मूव था जो 7-8 साल का था। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आई है जो 12-13 साल चली है। हम इसके रीजंस दिखाएंगे आपको कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ से अगर आप देखें स्टॉक लो से एक 4 to 5 टाइम्स हो गया है। इसके फाइनेंशियल रीजंस क्या है और इसका टेक्निकल रीजंस क्या है, ये सारी बातें करेंगे। फ्यूचर के मूव्स बताएंगे क्या हो सकता है अगले 1-2 साल तक। तो वीडियो से बने रहिए और कोई डाउट है आपसे कमेंट डाल सकते हैं। तो बात करते हैं पहले जो ये मूव आया है ये 4 to 5 टाइम्स क्यों हुआ है। तो एग्जैक्टली बॉटम अप्रैल 20 मार्च 20 में लगा था और वहां से स्टॉक एक हाई पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके रीसेंट क्वार्टर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली, अगर आप जून का देखें रिजल्ट 2165 करोड़, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ एक एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है प्रॉफिट में। 2493 नेक्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद 3576, 3912, और अब एक 5180 का प्रॉफिट दिया है। तो कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। और इसी रीजन से स्टॉक लास्ट 1 साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन ट्वाइस का प्रॉफिट, यहाँ जहाँ 2000 करोड़ का प्रॉफिट होता था आज 5000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है स्टॉक का कि कंटिन्यूसली वो प्रॉफिट दिखा रहा है। और यही रीजन होता है स्टॉक यहाँ से 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। तो आपको फर्स्ट ये देखिए, प्लेन लैंग्वेज में ये बता सकते हैं, अगर रिजल्ट स्टॉक अच्छा दे रहा है, उसको ग्रोथ हो रही है रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो स्टॉक ने काफी आगे की आगे बढ़ चुका है, तो अब रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं होता। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं जो इम्पल्सिव पीरियड था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था इस स्टॉक का वो 2010 तक चला था। उसके बाद स्टॉक में एक 12-13 साल की करेक्शन आई थी। और ये करेक्शन आई थी क्योंकि रिजल्ट्स वीक हो गए थे। और यहाँ पे डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम 2010 में जाए, एक बार इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, अगर है हमारे पास अवेलेबल। तो हमारे पास 2012 से अवेलेबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2006, तो एक आप देखेंगे कि एक रेंज में प्रॉफिट्स है। तो जो ये रेंज नेक्स्ट कोई ना ग्रोथ है ज्यादा, ना कोई एक स्टैग्नेंट बोलते हैं, तो इसी कारण से स्टॉक गिरने लगा था। और फिर वो फॉल रैपिडली गिरने लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रेस्टिक फॉल आया प्रॉफिट में, फिर प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हुई। और लॉस से कन्वर्ट होते होते जब ये फिर से प्रॉफिटेबल बनी थी 2021 में। तो अगर आप 2021 का प्राइस देखेंगे, हम 2021 का देखिए, आप यहीं से 2000 का लो लगा है। 2001 में प्रॉफिटेबल बनी, तो उससे पहले ही एनालिस्ट जो होते हैं उनको पता होता है कि अब प्रॉफिटेबल होने वाला है बिजनेस। तो अब यहाँ पे अपसाइड आया। तो ये तो हम फाइनेंशियल नंबर्स है, ये लेट आते हैं। तो हम पहले से कैसे बताएंगे आज वो डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप जानते हैं कि वेव एनालिसिस के बारे में, तो वो ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं ऐसी चीजें। अब हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक फॉल आया था, इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं चार्ट को पहले। तो हम इसी चार्ट में एनालिसिस करेंगे अपनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक यहाँ पे एक शार्प मूव था यहाँ से यहाँ तक का। ये हमारी ए वेव है। ये ए वेव में भी एक करेक्टिव पैटर्न है यहाँ पे हमारे पास। ये एक एक्सपैंडिंग फ्लैट है। तो ये ए वेव जैसे ही पूरी हुई, हमारे पास यहाँ पे 3 वे पुल बैक आया है, जो ये स्मॉल ए, बी और ये सी है। और ये ए वेव है, तो ये हमारी बड़ी बी वेव है। तो ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन अगर होती है तो हमें पता है नेक्स्ट मूव हमारा डाउन साइड है। और आप देख सकते हैं ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एक इम्पल्स लग गया, उसके बाद एक करेक्शन लग चुकी है और नेक्स्ट वेव डाउन हो गई यहाँ पे। अब अब अगर हम मैकडी को कंपेयर करें, तो जो सी वेव होती है जब ये कंप्लीट होती है, या जब यहाँ पे साइंस होते हैं डाइवर्जेंस के, अगर मैं आपको इसमें पहले मंथली चार्ट पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं डाइवर्जेंस क्या 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 कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम में फॉल आया है
मैकडी में आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस है, तो पीक्स में डाइवर्जेंस है। तो यही रीजन होता है, यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे इस एरिया में वॉल्यूम काफी कम है, इस वॉल में कोई मोमेंटम नहीं है, और यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो ये एक्यूमुलेशन फेस होता है स्टॉक का। और अगर हम वीकली चार्ट में और इसको फाइन करें, तो यहाँ पे पहला ब्रेकआउट आया था आपका, और ये आपका बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपका चार्ट में ब्रेकआउट आ गया, आपको मैकडी से पता चल रहा है कि आप डाइवर्जेंस है तो अब मूव आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऑलरेडी स्टॉक बहुत दूर जा चुका है, तो हम इसको फिर से इसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर हम मंथली चार्ट देखें, अब हमारे पास, एक बार मैं फिर से क्वार्टरली चार्ट में आ जाता हूँ, तो यहाँ एक बार मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेव आई है ये, और फिर हमारे पास एक करेक्शन आया है ये। अब ऑल्दो ये करेक्शन भी काफी फास्ट है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारे पास एक इम्पल्स लग गया, अब यहाँ पे एक करेक्शन आएगा और फिर से एक मूव आएगा अपसाइड की ओर। तो हमारी एक पॉसिबिलिटी तो ये है, या एक पॉसिबिलिटी है ये करेक्शन के बाद हमें 3 वेव की जगह 5 वेव इम्पल्स लगेगा, या 3 वेव करेक्शन लगेगा। बट दोनों केसेस है जिसमें हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट समझना चाहिए, अगर मैं आपको वो एक बार, ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो यहीं से प्राइस आपको वो करेक्शन देगी, जो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे जैसे अगर प्राइस निकलती भी है, बाहर भी निकल जाती है, तो वहां फंसा के शायद रिवर्स कर सकती है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे आप मैकडी में देखें, अभी भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और ये अब काफी, मतलब 5 टाइम प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके हैं जो लोगों ने नीचे इन्वेस्ट किया था। अब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, बट ये राइट टाइम नहीं होता बाय करने का। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक और चार्ट बताता हूँ आईडीएफसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया था, बट अगले जैसे ब्रेकआउट कुछ सक्सेसफुल हुआ, थोड़े टाइम तक प्राइस ऊपर गई, बट फिर अगले 1 साल तक प्राइस नीचे ही आती रही। तो यहाँ पे होता है जो फ्रस्ट्रेशन पीरियड होता है, काफी लोग यहाँ गिव अप कर देते हैं, बट अल्टीमेटली आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से फिर से एक बार और ऊपर चला गया। ये हमने आईडीएफसी की एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हमेशा हमें बेस्ट टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था अर्ली साइन से डाइवर्जेंस के, अब आप यहाँ पे मिनी पुल बैक का वेट करें। और ये क्योंकि मंथली चार्ट है, तो यहाँ पे पुल बैक टाइम भी ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया कि अगर आप यहाँ पे भी देखें, जो ये पुल बैक टाइम था यहाँ पे, ये 3 वे पुल बैक था, और इसमें टाइम ज्यादा लगा। अब इतना बड़ा करेक्शन आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको अच्छा खासा करेक्शन मिल सकता है। और अगर मिले तो ही आप इन्वेस्ट करें, तो क्योंकि आपकी एंट्री बेटर हो जाती है। अगर समझ लीजिए आप अभी ही करना चाहते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि आप कहते हैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर आप क्या पता, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्टॉक यहाँ से कभी रिट्रेसमेंट ना करे और ऊपर जाता रहे। अगर आप ऐसे मूव मिस नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बाई करें, जब थोड़ा फॉल करेगा तो और बाई करें। और मतलब आपको अगले 1-2 साल तक इसमें कंटिन्यूसली बाई करना है। आपने एक टारगेट बनाया है कि आप अगले 1-2 साल तक इसमें बाई करेंगे, और फिर ये आपको जब फिर से एक हाई देगा तो आप उसमें एग्जिट करेंगे। तो अगर आपकी प्लानिंग इस तरह से है कि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपको गेन शॉर्ट टर्म में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉर्ट टर्म गेन के पीछे नहीं जा रहे, तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम टेक्निकल्स देखते हैं, और हमें मतलब 10 में से 6-7 टाइम्स ऐसा होता है कि जब प्राइस रिवर्स कर जाएगी, यहाँ पे मैंने आपको दूसरे बैंक का भी एग्जांपल दिया, आईडीएफसी, जहाँ पे ऐसा रिवर्सल आया था इसके बाद, तो हम रिवर्सल का ही वेट करेंगे। और अगर नहीं मिलता वो रिवर्सल, फिर भी स्टॉक में हजारों स्टॉक्स होते हैं जिसमें हमें प्रोबेबली पुल बैक एंट्री मिलेगी, हम वहां पे ले लेंगे। तो हमें कोई ऐसा फोर्स एंट्री नहीं